चलो। हेलो, पता लगाओ काल बोस कहां पर एडमिट है। यस, कालीचरण बोस, इमीडिएटली। और उसके बाद उसे रास्ते से हटा दो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं। ये सरप्राइज किसके लिए बना रहे हो? कौशिकी? कौशिकी कोई बच्ची नहीं है, ये बच्चों के लिए किया जाता है। सेंटा क्लॉज इस समय बच्चों की जिंदगी में आते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उनकी जिंदगी तोहफों से भर देते हैं। और ये मैं हर साल करता हूं। और इसके लिए कौशिकी मुझे अभी भी अलाउ करती है। समझ गई आप? तुम अपनी बेटी को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, है ना समरेश? हाँ, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि काकुन मेरी बेटी है, मेरी। मैं यहाँ तुम्हारी बेटी की बात ही नहीं कर रही। हर पिता अपनी बेटी को लेकर पॉजिटिव होता है, ये तो नॉर्मल है समरेश। मैं बेटी की माँ की बात कर रही हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं ये बताइए। मैं तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं? किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हैं? कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ इस बात पर कि मुखर्जी हाउस से जगधात्री को निकालने का जो प्लान बनाया गया था वो अनसक्सेसफुल हो गया है। तो इसमें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने की क्या बात? नहीं, जगधात्री को देखकर मुझे लगा था कि जगधात्री मुखर्जी परिवार का सर्वनाश करने के लिए यहाँ आई है। एंड आई एम श्योर ऐसा वो जरूर करेगी। और मेरे पास जो टूटी फूटी खबरें आकर पहुंची हैं, इन सब से वहां से मुझे एक नया कैरेक्टर मिलता है, कालीचरण बोस। अभी वो हॉस्पिटल में है और एक लड़का मिनाल, एक क्रिमिनल, लेकिन उसका ना उत्सव के साथ बहुत अच्छा संबंध है। और इन सब के साथ ना जगधात्री का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है। और वो कनेक्शन क्या है, बस यही मुझे समझ नहीं आ रहा समरेश। लड़ाई जीतिए आप, लेकिन दिमाग से चाचा जी, इस तरीके से नहीं। ये फाउल प्ले कर रहे हैं आप। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम मेरे सामने खड़ी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम मुझे, मेरे बेटे को। नहीं चाचा जी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं चाहती थी कि आपके एक और बेटे को सम्मान के साथ इस घर के अंदर हम लेकर आए। तू आखिर चाहती क्या है बोल तो? तू क्या चाहती है कि मैं उस लड़की जगधात्री के सामने मैं हार जाऊं? मेरा अपमान हो, मेरे ही अखबार के हेडलाइन में मेरा ही नाम आए। नहीं, जगधात्री नहीं जीतेगी। ये कौशिकी का चैलेंज है। कौशिकी? तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? किसी ने मेरे लिए सम्मन जारी किया चाचा जी। मतलब? कोई मुझे जान से मारना चाहता है चाचा जी। है? क्या बोल रही है तू? कहाँ? कैसे? बताऊंगी मैं।
आपको सब बताऊंगी। किसी ने मेरे लिए सम्मन जारी किया चाचा जी। मतलब? कोई मुझे जान से मारना चाहता है चाचा जी। जिस दिन ये कनेक्शन सामने आएगा, यू वॉन्ट बिलीव समरेश, तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। मेरी कंपनी कोलकाता में टॉप पर होगी। हाँ, मेरा न्यूज़पेपर दिव्या सेन की कंपनी कोलकाता में टॉप पर होगी। और सुनो, इस बात को ना तुम याद रखना समरेश। और हाँ, क्रिसमस की रात को तैयार रहना। क्या? तुम्हारा उपन्यास लॉन्च। और क्या? कुछ नहीं समरेश, तैयार रहना। हेलो। जिस दिन आपका उपन्यास लॉन्च होगा, ठीक उसी दिन कौशिकी मुखर्जी का खून करने की प्लानिंग की गई है। हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? उन्हें रोकिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं आप? दिव्या। क्या क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों जकड़ रहे हो? प्यार का मूड है क्या? तमीज से बात कीजिए। मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देंगी आप? क्या? मेरा 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 जिस दिन उपन्यास लॉन्च होगा, उस दिन कौशिकी को किसी ने टारगेट किया है। ये सब किसने कहा? अफवाह है ये। अफवाहों पर यकीन मत करना, यकीन मत करना समरेश। कहाँ जा रही हो तुम? ये लगेज लेके कहाँ जा रही हो तुम? मैं नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं नहीं जानती। मैं उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, उस पड़ाव में अगर आकर घर की बहू को अगर घर से निकल जाना पड़े तो नहीं जानती वो कहाँ जाएगी। उसके माँ बाप भी नहीं है। मायका नाम की भी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे, मगर वो जगह ही नहीं है दीदी। मैं अपने भैया भाभी के पास भी नहीं जा सकती। मैं नहीं जानती मैं कहाँ जाऊँ मैं, लेकिन जाना तो मुझे होगा ही। नहीं, प्लीज पहले ही तुम मेरी बात सुनो। वो लड़का और लड़की झूठ बोल रहे हैं। कैसा झूठ बोल रही है? बोलो, क्या झूठ बोल रही है? तो फिर आपने अभी तक उसको घर से क्यों नहीं निकाला? उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ, क्या आप में हिम्मत नहीं है? वो दरअसल इस माहौल से डर रहा है। देखो, हमारा रुतबा, हमारा कोई स्टेटस है। अगर उस लड़की ने बाहर जाकर कुछ क्लेम कर दिया तो? प्लीज दीदी, खोखले रुतबे की बात आप मुझसे मत बोलिए। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, एक ही बात सुन रही हूँ, रुतबा रुतबा। मुंह बंद करके, आंखों पर पर्दा डाल के एक पत्नी का जो जो कर्तव्य है वो सब पूरा किया है मैंने दीदी, सब किया है। कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और ये आदमी मुझसे सब कुछ छुपा रहा है। हाँ, इसकी शादी हुई थी, इसका एक बेटा है, पत्नी मर गई, इसने कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ छुपाते रहे मुझसे, सब कुछ। ए दीदी, आप जानती थी ना? नहीं, मैं नहीं जानती थी, नहीं जानती थी। यकीन करो, मेरी बात पर यकीन करो। कुछ नहीं जानती थी, मेरी बात पर विश्वास करो। सुनो ना, मैं नहीं सुनूंगी। मुझे पता नहीं क्यों घिन आ रही है।
नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दीदी मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वैदेही, कहाँ जा रही है माँ? मुझे तुम माँ कहकर नहीं बुलाओगी। माँ, मेरी माँ बोलने पर शायद आप गुस्सा करेंगी, लेकिन आपका बेटा, आपके बेटे को तो जरूर आप माँ बुलाने से नहीं रोक पाएंगी। मेरे कौन सी बेटे की बात कर रही हो तुम? हाँ, मेरा एक ही बेटा है और मेरे बेटे का नाम उत्सव मुखर्जी है और मेरी 2 बेटियां हैं, सानवी और सैना। मेरी और कोई औलाद नहीं है। माँ, मुझे माँ कहकर मत बुलाना। नहीं बुलाना मुझे माँ कहकर, नहीं बुलाना। माँ 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 प्लीज, माँ हटो यहाँ प्लीज, से, माँ छोड़ो माँ प्लीज, मुझे, माँ जाने प्लीज, दो माँ मुझे। माँ माँ प्लीज, माँ माँ प्लीज। आप अगर मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा माँ। माँ माँ मेरी तो माँ नहीं है, आप ही को तो माँ बुलाऊंगा ना माँ। और वो आदमी एक कायर है। मुझे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माँ आप मुझे प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ना माँ। माँ प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा माँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। यकीन करो माँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। उत्सव, 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 उत्सव! उठ, जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। भाई यहाँ खड़े रहकर मैं तुझे मार सकता था, लेकिन नहीं। यहाँ पर तेरी जननी, तेरी माँ खड़ी है, इसीलिए तुझे छोड़ दिया। स्टॉप इट। सब झूठ बोला जा रहा है। ये लड़का झूठा है, वो लड़की झूठी है। ये दोनों ही फेक है, दोनों ही फरेबी हैं। हमें बदनाम करने के लिए आए हैं यहाँ। मैं साबित कर दूंगा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। तुम मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे प्लीज। ये थोड़ा सा समय मांग रहा है ना, तो दे दो ना। थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा है, दे दो। देखो, इतने सालों से तुम दोनों ने मिलकर इस घर को बसाया है, इतने सालों से एक दूसरे का साथ निभाया है, पति पत्नी हो। कम से कम उस रिश्ते को थोड़ा सा तो समय दो। वैदेही प्लीज। कितना समय चाहिए आपको? मुझे तुम 30 दिनों का समय दो। 1 महीना, 1 महीने के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि ये फेक है। 1 महीने के अंदर। आप हमें कभी भी फेक साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही एक लायर हैं। ए लड़के, तुम मुझे जानती नहीं हो। जानती हूँ। झूठ पर झूठ बोला है आपने, झूठ पर झूठ बोला है, एक के ऊपर दूसरा झूठ बोला है। और अब एक पूरे ही झूठे इंसान निकले आप। और उत्सव, इन फ्यूचर अगर तुमने कभी भी मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो वो शायद तुम्हें छोटा भाई मानकर छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी उत्सव। मैं वहीं खड़े रहकर तुम्हारी धुलाई कर दूंगी, जिसे कहते हैं धोबी पछाड़। ये बात याद रखना। मॉम, नहीं मॉम। उत्सव, तेरे डैड ने मुझे धोखा दिया है। मुझे धोखा दिया है तेरे डैड ने मुझे। उत्सव, नहीं मॉम, नहीं। धोखा दिया। ये तूने क्या शुरू किया है? हाँ, इतनी बड़ी जुर्रत उस लड़के स्वयंभू की कि उसने मेरे पति पे हाथ उठाया। वो बड़ा भाई है, हाथ उठा भी सकता है,
लेकिन उत्सव को कोई हक नहीं मेरे पति को हाथ लगाने का। जगधात्री, तुझे मैं इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहने दूंगी। तेरा दाना पानी में बंद करवा कर रहूंगी। तू मुझे जानती नहीं है। वो कौशिकी मुखर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं सब समझ रही हूँ। वो औरत तेरी पीछे से मदद कर रही है। उस कौशिकी मुखर्जी को बोल देना, मेहंदी मुखर्जी ना घर ना ऑफिस, किसी पर भी अपना हक नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा बिहेवियर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी अच्छे परिवार की लड़की हो। क्या कहा आपने? तुम्हारा बिहेवियर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी अच्छे परिवार की लड़की हो। यहाँ पर खड़े होकर ऐसे नॉनसेंस लोगों की तरह चिल्लाओ मत। शालीनता और सभ्यता जिंदगी के दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अरे बंद कीजिए अपनी शालीनता का ज्ञान। राजनाथ मुखर्जी को देखिए, कहीं बाहर से एक लड़का आकर उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि उनका एक रिलेशन था, उनका एक बेटा भी है। ऐसा ही तो है आपका परिवार, एक घिनौना परिवार। शट अप! एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं बहुत शॉक्ड हूं। क्यों? अब समझ आया तुम्हें? कहां लाकर खड़ा कर दिया तुमने और स्वयंभू ने? जिस परिवार का कल्चर मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास के परिवार की लड़की मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। माफ कीजिएगा बड़ी दीदी, उस परिवार से मैं भी बिलोंग करती हूँ। तुमको देखकर लेकिन ये लगता नहीं है जगधात्री, लेकिन उस परिवार से तुम बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और अगर तुम मेल खाती तो पहले ही दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। बाहर तो उसे निकालना ही होगा तुझे। तीस दिनों का मैंने समय मांगा है। इस राजनाथ मुखर्जी, देवनाथ मुखर्जी, चंद्रनाथ मुखर्जी ने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी तुझे सौंपी है। मुखर्जी इंडस्ट्रीज, मुखर्जी पेपर से लेकर जो भी है, हर एक चीज में सबसे ऊपर रखा है तुझे। तू इन सब में सबसे ऊपर है ना? और हमने इसे माना भी है। हमने तुम्हारी जनरेशन को वेलकम किया है, हमने अपना लिया है। और तूने भी इन सारी जिम्मेदारियों को बिना गलती के बहुत अच्छे से लिया है। बस सिर्फ एक जिम्मेदारी और तू निभा दे। ये जो लड़की है जो यहाँ, और ये लड़का जो यहाँ खड़ा है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तू बस ये साबित कर दे। मैं पहले की तरह मेरे परिवार के साथ हंस खेलकर अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं कोई कलंक, कोई बदनामी लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा। कौशिकी, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है। मैं तेरे पिता समान हूँ। तू बस मेरे लिए इतना कर दे। वैदेही की नफरत देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा। पापा, आप दोपहर को क्या खाएंगे? चावल खाएंगे? आपका तो बीपी अभी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं आपके लिए हल्का सा स्ट्यू बना देती हूँ और उसके साथ सैलेड दे देती हूँ। मेरे खाने को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी बहू है, मेहंदी है। क्यों मेहंदी, नहीं कर पाओगे? यस डैडी, सब करूंगी। इस घर को भी संभालूंगी, आपको भी संभालूंगी और ऑफिस भी संभालूंगी, है ना बड़ी दीदी? आज आपको खाना नसीब नहीं होगा। क्यों? मेहंदी को खाना बनाना नहीं आता। स्ट्यू, राइस, सलाद
अगर वो बना के दे पाए तो बताइएगा। आखिर में मेरी ही जरूरत पड़ेगी। आखिर में खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। कौशिकी, तुम मुझे निराश मत करना। चलो। जानती हूँ बात दबाने के लिए कह रहे हो, जो आपने किया है। मेरा मुंह तो आपने बंद करने के लिए कहा है चाचा जी, लेकिन वो कालबोश काली चरण बोस, उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? नहीं बचेगा। काल बोस हॉस्पिटल में ही मरेगा, मर जाएगा, नहीं बचेगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? अच्छा, आप क्या दिमागी तौर पर सही हैं? मतलब होश में रह के बोल रही हैं आप? आप क्या इतना भी नहीं समझ रही है कि आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, सब समझ रही हूँ, क्योंकि यही सच है। जगधात्री ने यही बताया है। जगधात्री ने क्या बताया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो तो झूठ भी बोल सकती है ना माँ? वो तो झूठ बोल सकती है, क्योंकि वो तो मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाना चाहती है। आपको क्या लगता है? आपको कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, आप कुछ नहीं समझती है, लेकिन मैं सब समझती हूँ। मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। किसे फोन लगा रही हो? आपके बेटे को फोन कर रही हूँ, बेटे को। हेलो हेलो, आप कहाँ हैं बताइए? हाँ हाँ, आप अभी आ जाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप अभी के अभी घर आइए। आपकी माँ की दिमागी हालत को लेकर ना मुझे डाउट हो रहा है। मैं जो बोल रही हूँ वो कीजिए, आप अभी घर वापस आइए। नहीं मॉम, दादी सच बोल रही है। मैं फोन करने के समय सामने ही खड़ी थी। हाँ मामी, मैं खुद वहाँ पर थी। मैंने साफ साफ सुना है कि जगधात्री ने क्या कहा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं अभी भी बोल रही हूँ, वो जब उस घर में गई थी ना, वो ऐसा ही कुछ प्लान बनाकर गई थी। समझ रही हो मामी? आपने जिंदगी भर उस पर जो अत्याचार किए हैं ना, वो बदला लेना चाहती है। बदला? बदला तो उसे मैं दूंगी। बोलिए बुआ। तू कहाँ है? किचन में। नुपुर, लाओ मुझे फोन दो मुझे। हेलो, हाँ, तूने अपनी दादी माँ को क्या बताया है? क्या बताया है? तू कह रही है कि राजनाथ मुखर्जी का बेटा है स्वयंभू, और राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू है तू। हाँ, कहानी तो तू बहुत अच्छी बना रही है। सुन ना, तू एक बहुत ही लालची लड़की है, समझी? लालची। जब से तुझे पता लगा है कि मेरी बेटी की इतने बड़े घर में शादी हुई है, तब से तू बहाना ढूंढ रही है ना? हैं? उस परिवार में गई, उस परिवार में जाकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। तू तिल बनकर अंदर गई और ताड़ बनकर वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन वो तेरा वहम है। तू मेरी बेटी का घर नहीं तोड़ पाएगी, मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सुन, एक बात कान खोलकर सुन ले, तू उस परिवार की कोई नहीं है, समझी? उस परिवार की कोई नहीं है। मेहंदी कहाँ है? कहाँ है मेहंदी? आपकी बेटी मेरे सामने ही है, किचन में। मैं उसकी तरफ से स्ट्यू बना रही हूँ। स्टू बना रही है? हाँ, आपकी बेटी ने बड़प्पन दिखाने के लिए ससुर जी के लिए स्टू बनाने के लिए कहा है, लेकिन खाना तो बनाना आता नहीं। आपने तो इसे कोई काम नहीं सिखाया माँ। ए जगधात्री, तू मेरे साथ बिल्कुल इस तरह की बात मत करना। ये बात तो सच है, इसे तो कोई काम नहीं सिखाया। इसकी तरफ से मुझे काम करना पड़ रहा है। बड़ी दीदी जो हूँ। ओह, तू स्टू बना के क्रेडिट लेगी ना? नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूंगी, क्रेडिट वो ही लेगी। मेरी क्रेडिट लेने की कोई इच्छा नहीं है।
मेरी इच्छा सिर्फ स्वयंभू को सम्मान दिलाना है। इस परिवार के हर एक सदस्य को स्वयंभू को एक्सेप्ट करना ही होगा। उस बिन माँ बाप के बच्चे को जिसे राजनाथ मुखर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस घर के सभी लोगों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसे इस घर के बड़े बेटे होने का एक्सेप्टेंस देना होगा। ऐसा है क्या? स्वयंभू बड़ा बेटा और तू उस परिवार की बड़ी पुत्रवधू? जगधात्री, चादर जितनी लंबी हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। माँ प्लीज अंदर आ सकते हैं? कौन? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं फोन रखती हूँ, पर तेरी खबर तो मैं लूंगी। माँ सुनो, माँ। माँ ने फोन काट दिया। हो गया। मेहंदी, तेरा स्ट्यू बन गया। अब ससुर जी को जाकर अच्छे से खिलाना। ये ले। और मेहंदी, कोशिश करना मुखर्जी परिवार की आदर्श बहू बनने की। ज्ञान मत दे, समझी? नो सजेशंस, नो एडवाइस। बिल्कुल कोई सजेशंस या कोई एडवाइस नहीं। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है। अब आप इस घर से चली जाइए, क्योंकि आप तो मुझे जानती हैं। मुझे जो पसंद नहीं है वो मैं अपने घर में नहीं रहने देता, उखाड़ कर फेंक देता हूं। उत्सव मुखर्जी को आप नहीं जानती। मैं उत्सव मुखर्जी को जानती हूँ, रग रग पहचानती हूँ, और उत्सव मुखर्जी भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तुम मेरी बहन के पति हो। जमाई राजा जी, तमीज से पेश नहीं आए तो बहुत मार पड़ेगी। ए जगधात्री, तुम मेरे पति से ऐसे बात कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत? चुप कर मेहंदी, जाकर ससुर जी को खाना देकर आ, नहीं तो पूरे दिन भूखे रहेंगे। जा। ओके, मैं भी देखती हूँ तू इस घर में कैसे रहती है। उत्सव, लंच कर लो। तुम लोगों के लिए मैंने लंच रेडी कर दिया है। शिवानी को बोलती हूँ तुम्हें लंच सर्व कर देगी। ए जगधात्री, तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? उस स्वयंभू के साथ मिलकर तुम जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस घर में ना वो स्वयंभू रहेगा और ना ही जगधात्री रहेगी। बड़ों के पांव छुए जाते हैं, हाथ नहीं पकड़ते। और मैं रिश्ते में तुम्हारी बड़ी साली हूं। और सुन लो उत्सव, स्वयंभू इसी घर में रहेगा और जगधात्री भी इसी घर में रहेगी, इस घर की बड़ी बहू बनकर। हेलो, क्या
हाँ, मैं आ रही हूँ। मिनाल को इंटरोगेट करने जा रही हूँ। अब शायद कान खींचने पर तुम्हारा सर भी हाथ में आ जाए। अब जल्द ही तुम भी इंटरोगेशन रूम में पहुंच जाओगे। खुद को इस घर की बहू समझती हो? इस तरह इस घर की रक्षा करना चाहती हो? मुझे जेल भेजना चाहती हो? तुम भी तो मुझे बदनाम करना चाहते हो उत्सव। तुम्हारी बदकिस्मती है कि सिर्फ जगधात्री सन्याल नहीं, जय सन्याल वो भी इस घर की बहू है, पूरी तरह से डबल डोज। हाँ देबू जी, आप कहाँ हो? एक काम से आया हूँ। बोल। किस काम से गए हो? तुझे बाद में बताओ तो चलेगा? देबू जी, उस जगधात्री को मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता। आप उसे यहाँ से भगाइए एट एनी कॉस्ट। ये सब एक साजिश है, एक प्लान है। डैड को फंसाने का एक प्लान है। आप समझ नहीं रहे हो देबू जी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। सब समझ रहा हूँ, तभी तो कांटे से कांटा निकालने आया हूँ इधर। कहाँ हो आप इस वक्त? फिलहाल तो मैं देव सन्याल के घर हूँ, उनकी पत्नी शकुंतला सन्याल के पास। ये कांटा एकदम जहरीला कांटा है। जहरीला कांटा? कांटा मतलब? अब वो कुछ नहीं, वो सब बातें छोड़िए। हम यहाँ आपके साथ कुछ जरूरी बात करने आए हैं। हाँ बोलो। जगधात्री को उस परिवार से हटा दीजिए। वो अपने पति के साथ कहीं और जाकर रहे या फिर यहाँ रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुखर्जी परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकती। उसे वहाँ से हटाइए। ये फैसला लेने वाली तुम कौन हो? राजनाथ मुखर्जी अगर उसके अभिभावक है, अगर स्वयंभू के पिता हैं, और उस घर की बहू अगर जगधात्री है, तो फिर ये फैसला भी राजनाथ मुखर्जी को लेने दो। राजनाथ मुखर्जी ने फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, एक प्लान है। पूरी प्लानिंग के साथ हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या हुआ देबू? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। मैं बोलता कम हूँ और करता ज्यादा हूँ। एक बात मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, मेरे ससुराल की एक ईंट पर भी अगर काला दाग लगा तो आपके घर की नींव को मैं हिलाकर रख दूंगा। हमारे परिवार के बारे में अगर कोई भी स्कैंडल हुआ तो मैं आपके घर को बर्बाद कर दूंगा। इस देबू को आप लोग नहीं जानते। नॉर्थ बंगाल का लड़का हूं मैं, ये बात याद रखना। तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? माँ देखिए, आप कुछ बोलिए मत। ये सही बोल रहे हैं। मैं जरा चाय बना कर लाती हूँ। हाँ नहीं, ये चाय वाय की जरूरत नहीं। बस 1 घंटे के अंदर गाड़ी रेडी करके आपकी बेटी को उस घर से घसीट कर बाहर निकालना होगा।
और ये जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आपने ये नहीं किया तो हम क्या क्या कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकती। मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को जो मर्जी है करो, जो मर्जी है करो तुम लोग। मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप? वो आपकी बेटी है। कौन सी बेटी? जगधात्री मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी मेहंदी है। मेरी बेटी मेहंदी है, हाँ। और मेहंदी को उस घर में रहने दे, शांति से सुख से रहने दे उसे उस घर में। और उसके सुख के रास्ते में काटा है जगधात्री। तभी तो उस कांटे को निकालने के लिए ही आपके पास आए हैं। मैं नहीं जानती डैडी, आप उस जगधात्री को यहाँ से निकालिए। उसके साथ एक ही छत के नीचे अब मैं नहीं रह सकती। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डैडी, प्लीज उसे आप यहाँ से निकालिए। क्या हुआ डैडी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप चुप क्यों है, बोलिए। मेहंदी, क्या कर रही हो ये? तुम उन्हें शांति से खाने दो। पहले से ही वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम उन्हें और मेंटल स्ट्रेस मत दो। मैं कहाँ दे रही हूँ? अरे इसमें मेरी गलती क्या है? जो कर रही है वो जगधात्री कर रही है। आप एक बात का जवाब दीजिए डैडी। क्या? सच में क्या वो लड़का स्वयंभू आपका बेटा है? डैडी आप उठ क्यों गए? तुम लोग मुझे लंच नहीं करने दोगे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं डैडी, प्लीज 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 आप खा के जाइए। मैं सिर्फ जानना चाहती थी। आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए वो लड़का स्वयंभू आपका बेटा नहीं है। आप सिर्फ एक बार बोल दीजिए, प्लीज एक बार बोल दीजिए। बोलिए ना डैड, प्लीज एक बार बोल दीजिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, प्लीज एक बार बोल दीजिए। मुझे यकीन दिलाइए कि मेरे डैड की पहले कोई शादी नहीं हुई थी। उनकी पहले से कोई पत्नी नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। प्लीज डैड, प्लीज एक बार बोल दीजिए। एक बार बोलिए डैड, प्लीज मुझे एक बार बोल दीजिए। नहीं था। थैंक यू डैडी। अब आप खा लीजिए, आइए। खा लीजिए प्लीज, आइए। जगधात्री कहाँ है? पता नहीं, बाहर गई होगी। ए मिनाल, आप मुझे नहीं मारेंगी? मुंह खोल, बोल। जवाब दे, नहीं तो मुंह में हाथ डालकर अतड़ियां खींचकर बाहर निकाल दूंगी। बोल, आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट एट एनी कॉस्ट। जवाब दे, सच बोल। सच बोल रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में था? उस रात तू हॉस्पिटल में था? तो फिर तेरे ब्लड सैंपल के साथ मुखर्जी हाउस के ड्राइंग रूम में पड़े ब्लड सैंपल मैच कैसे हो गए, बता। बोल। देबू भैया, बोल, चुप मत रहे, जवाब दे। बोल, किसने भेजा था तुझे उस घर में? बोल, जवाब दे। किसने तेरे लिए दरवाजा खोलकर रखा था? किसके कहने पर उस घर में गया था? ये पूरा प्लान किसका है? मास्टर प्लान किसका है? बोल, कौन पीछे रहकर सब कुछ कर रहा है? जवाब दे मिनाल, बोल। देबू भैया का खून क्यों करने गया था? कौन सा सबूत मिटाने गया था वहाँ पर? जवाब दे, बोल। चुपचाप मत रहे, बोल। मैं नहीं जानता मैं। मुंह नहीं खोलेगा ना तो
शूट कर दूंगी, एनकाउंटर कर दूंगी, तुझे मार डालूंगी मीनाल। छोड़ो उसे जैस, जैस प्लीज, जैस प्लीज शांत हो जाओ, छोड़ो उसे जैस प्लीज। मार डालूंगी, शूट कर दूंगी। हेलो, बड़ी दी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तुम कहाँ पर हो? एक काम से आई हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए है ना? तो फिर मैं अभी किससे बात कर रही हूँ? जगधात्री से या जैस सान्याल से? आप ही बता दीजिए, आप किससे बात करना चाहती हैं? पहले तो मैं अभी जगधात्री से ही बात करना चाहती हूँ, जो अपने आप को मुखर्जी परिवार की बहू होने का दावा कर रही है और स्वयंभू को राजनाथ मुखर्जी के बेटे होने का दावा कर रही है। मैं उसी परिवार की बहू से बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। जगधात्री, तुम अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से प्लीज चले जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो उसको मिलना चाहिए, जो भी उसका अधिकार है, इस सारी संपत्ति का वो जितना भी भागीदार होगा, वो मैं उसको जरूर दिलवा कर रहूंगी। ये कौशिकी मुखर्जी का तुम्हें वादा है। बिलीव मी जगधात्री, राजनाथ मुखर्जी ये सहन नहीं कर पाएंगे। वैदेही मुखर्जी की शर्त के अनुसार अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस परिवार की बहू और स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है, विश्वास करो परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।